तो जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया हो कि नहीं? तो हम पढ़ रहे थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक चैप्टर, और ये हमारी उस चैप्टर की दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने दो मेथड के बारे में बात करी थी। पहला था सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड दूसरा था एलिमिनेशन मेथड, कि वो उन दोनों से हम जो गिवन इक्वेशंस हैं उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि सॉल्व का क्या मतलब होता है। सॉल्व करने का मतलब होता है कि हमें वेरिएबल की वैल्यूज फाइंड करनी है। और आज इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्या? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को हम देखेंगे कि इसके थ्रू हम गिवन इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने का मतलब क्या है, अगेन बता रहा हूं, उन वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करना। इसमें कितने वेरिएबल्स हैं? दो वेरिएबल्स हैं। कौन कौन से? एक्स एंड वाई। यस, तो एक्स एंड वाई की वैल्यू को हमें फाइंड करना है बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। चलिए देखते हैं कैसे हम इसे सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन दी गई है, ठीक है। ये सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, वही मैंने लिया है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे वो समझ लेते हैं। आपके पास एग्जाम पेपर में ऐसे करके दो इक्वेशन दी जाएंगी और बोला होगा सॉल्व द गिवन इक्वेशन बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। कैसे करते हैं वो समझ लेते हैं। तो जब भी आपके पास ऐसी इक्वेशन दी जाती है तो सभी टर्म्स को, जितने भी टर्म्स हैं, एक दो तीन, जितने भी टर्म्स हैं सबको एक साइड ले आओ। मतलब कि एक साइड हम सब टर्म्स को ले आएंगे और दूसरी साइड जो बचेगा, मतलब क्या बचेगा? कुछ नहीं, मतलब जीरो। जीरो बना लेंगे। जैसे कि इसकी बात करें तो इसको हम सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे वो समझ लो, ठीक है। तो सारे टर्म्स को हम एक साइड ले आएंगे। तो इसको अगर मैं लिखूं, इस इक्वेशन को लिखूं, तो कैसे लिख सकता हूं? एक्स प्लस 2y, इसको इस साइड ले आएंगे, -2 इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसको कैसे लिख सकते हैं? x -3y, इसको इस साइड ले आएंगे तो -7 इज इक्वल टू 0। अरे ये प्लस का था, इधर जाएगा, मतलब इस बॉर्डर को क्रॉस करेगा तो साइन अपना चेंज करेगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल एक और इक्वेशन ले लेते हैं। जैसे कि मान लो ऐसे करके आपको दिया हुआ है 2x इज इक्वल टू 7x -3 एंड 4x इज इक्वल टू 3y, ऐसे करके दिया हुआ है, कुछ ऐसे करके दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है? सबसे पहला काम है हमारा, सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहली स्टेप क्या है कि इन सबको इस साइड ले आना। तो इसको देखें तो इसे हम लिख सकते हैं 2x, इस पूरे को हम इस साइड लाएंगे तो देखो इधर प्लस है, इधर आएगा तो -7x, दिस इज वेरी बेसिक थिंग। और इसको इधर ले जाएंगे तो क्या होगा? +3, इधर क्या बचेगा? कुछ नहीं, दैट इज 0। सिमिलरली इसे करेंगे तो 4x, इसको इस साइड ले आएंगे तो -3y, अब कुछ है नहीं, इज इक्वल टू 0। अरे ये क्लियर हुआ कि नहीं? फर्स्ट स्टेप हमारी क्या रहेगी कि पूरे के पूरे टर्म को एक साइड ले आओ। मैं इसे कोई स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन जो होती है, मैंने बताया था जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, मैं इससे नहीं करा रहा, मैं आपको डायरेक्ट समझा रहा हूँ कैसे हमें करना है, ठीक है। आपको इतना समझ में आया कि नहीं? अब क्या करेंगे, लिखेंगे यहां पर बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपने एक चूज कर लिया वेरिएबल, एक चूज कर लो। कौन सा ले रहे हैं हम वेरिएबल? सबसे पहले x ले रहे हैं, तो x लिखना है। ये हमारे पास एक वेरिएबल है, अरे दो ही तो वेरिएबल है, x लिखना है, ठीक है। x लिखने के बाद इस पूरे टर्म को गायब कर देना है। एक सेकेंड रुको, एक सेकेंड, कोई नहीं। क्या करना है? इस पूरे टर्म को गायब कर देना है। तो मैं इसे ऐसे करके छुपा लूं कि नहीं? अब क्या करूंगा, इसे छुपा लिया, तो हम क्या करेंगे, जो वेरिएबल के साथ नंबर है उसको लेना है, वेरिएबल के साथ नंबर को लेना है। ध्यान से समझो, इसको छुपा लिया, बचेगा क्या? इसका करना है इसके साथ मल्टीप्लाई। ध्यान से समझो, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, किसका? वेरिएबल के साथ जो नंबर है, वेरिएबल ये है, इसके साथ क्या नंबर है? ये, मतलब कॉफिशिएंट, ठीक है, कॉफिशिएंट। इसका मल्टीप्लाई इससे करना है ना। कैसे? इसका मल्टीप्लाई इससे करना है, पहले ऊपर का नीचे, देन नीचे का ऊपर। तो मैं ऐसे करके लिखूंगा, x को मैं पहले x का वेरिएबल ले रहा हूं, अपॉन इसका मल्टीप्लाई इससे करना है, तो क्या होगा? 2 इंटू विथ साइन प्लस है तो +2, ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि साइन लिया है, मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई किसका, -7 का। ओके, ये आया समझ में, आया कि नहीं, ठीक है। अब क्या करना है, ऊपर चढ़ना है, तो इसका इसके साथ करना है। अरे समझ में आया कि नहीं, वेरिएबल ले रहे हैं, वेरिएबल का जो हमारा कॉफिशिएंट है उसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो किसका करना है, इसका इससे, तो देखो क्या है, -3 है, तो -3 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई क्या है, -2। अब क्या करना है, इधर माइनस लगा देना है आपको। अरे समझ में आया कि नहीं, इधर माइनस लगा देना है। इज इक्वल टू, क्या किया हमने, पहले ऊपर किया फिर इधर ले गए, पहले इधर गए फिर इधर गए। अरे ये क्लियर हुआ कि नहीं, बड़ी बेसिक थिंक है ना, तो वो हमें समझने की इतनी जरूरत नहीं है। अब इधर समझो, अब हमें दूसरा वेरिएबल लेना है। दूसरा वेरिएबल क्या है, हमारे पास y है, दूसरा क्या है, y है, तो y लिखना है अपॉन। अब सिमिलर काम करना है जैसे हमने इसमें किया था। अब क्या करना है, इस बाई को छुपा लेना है। देखो इस बाई को छुपा लिया, इस बाई को छुपा लिया। अरे इसे एक तरह से भूल जाओ, अभी क्या लिखा है, इसे छुपा लो, ठीक है, ये छुप गया। अब क्या बचा, ये 2 बचे, तो इसका मल्टीप्लाई इससे करना है। अब इधर क्या है, वेरिएबल के साथ जो नंबर है, आप कहोगे सर वेरिएबल के साथ तो कुछ भी नंबर नहीं है। अरे है ना, ध्यान से देखो, इधर 1 है। अगर वेरिएबल्स कुछ नहीं लिखा, मतलब वेरिएबल ही लिखा है, तो उसके आगे क्या होता है, हमेशा 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है, ये आपको पता होगी। तो इसका मल्टीप्लाई इससे करना है विथ साइन 1 प्लस में है ना, प्लस इसका इससे करना है माइनस, है ना, इसका मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई -7। देखो इसका इससे किया, अब ऊपर जाना है, इधर से इधर जाना है, तो इधर क्या है, 1 है, कैसा है, +1, ठीक है, देन -2, है ना, मल्टीप्लाई है, मैंने लगाया नहीं, फिर माइनस कर देना है। अरे क्लियर हुआ कि नहीं, तो यहाँ 2x था, यहाँ 2y था, यहाँ 3y था। मैं दोबारा से इसे लिख देता हूँ, ये क्लियर हुआ कि नहीं। पहले हमने क्या किया है, x के लिए x को छुपा लिया, इसका मल्टीप्लाई इससे किया, इसका मल्टीप्लाई इससे किया विद साइन के साथ, फिर माइनस लगा दिया। फिर अगर हम y ले रहे हैं तो y को छुपा लिया, इसका मल्टीप्लाई इससे किया, इसका मल्टीप्लाई इससे किया विद साइन के साथ, ठीक है, देन माइनस लगा दिया। अब इज इक्वल टू, अब दोनों वेरिएबल खत्म हो गए, 2 ही तो वेरिएबल थे। अब आपको एक 1 लगा देना है। अब क्या कर देना है, 1 लिख देना है, देन अपॉन इसको छुपा लेना है, ठीक है ना, इस कांस्टेंट टर्म को छुपा लेना है, जैसे हमने किया था इन दोनों में वैसे करना है, इसे छुपा लेंगे। अब इसका मल्टीप्लाई इससे करना है, इसका मल्टीप्लाई इससे करना है विथ साइन, तो इधर क्या है, +1, तो +1 इधर क्या है, इनटू -3। क्लियर है कि नहीं। फिर इसका इससे करना है, पहले डाउन जाएगा फिर अप जाएगा, पहले डाउन जाएगा फिर अप जाएगा। देखो पहले डाउन गया फिर अप जाएगा, पहले डाउन फिर अप, पहले डाउन फिर अप जाएगा, तो क्या होगा, +1 ही तो है प्लस में, देन +2। साइन के साथ करना है बच्चों, वरना गलती हो जाएगी, साइन के साथ, ठीक है। और यहां पर क्या कर देना है, माइनस लगा देना है। अरे इतना समझ में आया कि नहीं। अब जल्दी से सॉल्व करते हैं, x का x करेंगे, अपॉन, देखो प्लस माइनस 2 7 जा 14, अब माइनस प्लस माइनस। अरे क्लियर हुआ कि नहीं, माइनस क्या होता है, प्लस, और प्लस का मल्टीप्लाई करूंगा माइनस से तो क्या आएगा, -3 2 जा 6 इज इक्वल टू y अपॉन, मैं समझाने में टाइम लग रहा है, अभी एक और करेंगे हम एग्जांपल, फिर आप देखना कितनी जल्दी हो जाता है। देखो प्लस माइनस 1 7 जा 7, प्लस माइनस एंड माइनस प्लस प्लस क्या आएगा, 2 इज इक्वल टू 1 का 1 अपॉन प्लस माइनस 3, देन प्लस और प्लस का करेंगे माइनस के साथ मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा, -2। ये क्लियर हुआ कि नहीं। इसको अब मैं इधर लिख रहा हूं, तो x अपॉन -14 -6 क्या होता है, देखो साइन इक्वल है, जुड़ जाएंगे, और जिसका ज्यादा बड़ा साइन होगा, मतलब जिसकी बड़ी वैल्यू होगी उसके आगे जो साइन होगा वो लग जाएगा। तो देखो देखो 14 और 6 साइन इक्वल है ना दोनों के, तो जुड़ जाएंगे, तो क्या आएगा 20, और इनमें से कौन सा बड़ा है, 14, इसके आगे क्या साइन है, माइनस, तो माइनस। ये बड़ी बेसिक थिंग है, ये तो आती होगी आपको, बहुत ही छोटी चीज़ है। देन -y अपॉन, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, माइनस प्लस घटेगा, क्या आएगा 5, दोनों में से कौन सी बड़ी है, 7, इसके आगे क्या साइन है, माइनस, तो माइनस।
सॉरी, अपॉन 1, दोनों साइन क्या है, सेम है, जुड़ेगा। 3 और 2 5, और इसके आगे सबसे बड़ा क्या नंबर है 3, इसके आगे क्या साइन है माइनस, तो माइनस। इतनी बात क्लियर है कि नहीं? अब आपको क्या करना है, इसका कंपैरिजन इससे करना है, इसका कंपैरिजन इससे करना है। पहले मैं ये ले रहा हूं x अपॉन -2 और इसको ले रहा हूं बराबर 1 अपॉन -5, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो -5x इज इक्वल टू, इसका करूंगा तो -20, माइनस से माइनस कटा, x इज इक्वल टू 20 अपॉन 5, 5 4 जा 20, तो x की क्या वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू 4। सिमिलरली इसमें करना है y अपॉन -5 इज इक्वल टू 1 अपॉन -5, ठीक है ना। इन दोनों का कंपैरिजन करना है, पहले इन दोनों का करना है फिर इन दोनों का करना है, ठीक है कि नहीं? अरे आ रहा है कि नहीं? तो देखो अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इससे करेंगे तो -5 इज इक्वल टू -5, माइनस से माइनस कटा, y इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास वैल्यूज आ गई इन इक्वेशंस की। वैल्यूज मतलब वेरिएबल की वैल्यू। वेरिएबल क्या है, x एंड y। x एंड y की क्या आ गई वैल्यूज, x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 1। ये क्लियर हुआ कि नहीं, ये आया कि नहीं? एक और लेते हैं। अब मैं इतना रूल बताऊंगा नहीं, आपको थोड़ा माइंड में रखना है, ठीक है ना। जल्दी से लेते हैं फटाफट। अब आपको समझ में आया कि नहीं क्या करना है? अब एक और ले लेते हैं क्वेश्चन जल्दी से। देखो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन तो यही है, जो इक्वेशंस दी गई हैं वो दी गई हैं x इज इक्वल टू 3y प्लस 5 एंड 3x इज इक्वल टू, या सबसे पहले y, 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 6, ये दिया गया है, ठीक है। ये दिया गया है, कॉम्प्लिकेट है, ज़्यादा इजी है, लेकिन क्या करना है, सबसे पहले मैंने बताया था आपको कि सारे के सारे टर्म को एक साइड ले जाना है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो इस पूरे को इधर ले जाऊंगा तो क्या आएगा, x प्लस 3y, सॉरी प्लस तो है माइनस, देन -5 इज इक्वल टू 0। अब क्या करूंगा, इस पूरे टर्म को इधर ले जाऊंगा, इस पूरे टर्म को इधर ले जाऊंगा तो क्या आएगा 2x, ये इधर आएगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। इसको पूरे को लेकर आ रहा हूं तो प्लस -6 देन प्लस एज इट इज लिख देंगे इज इक्वल टू 0, प्लस 3y है तो 3y। अब आपको क्या करना है, देखो x के साथ मैच है लेकिन y के साथ मैच होना चाहिए। कांस्टेंट, अरे वो इक्वेशन याद है ना, a1x प्लस v1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। कांस्टेंट एंड में आता है, फर्स्ट जो टर्म आता है वो x का आता है, दूसरा y का आता है, देन कांस्टेंट आता है। तो इधर फर्स्ट टर्म तो x का आ गया, दूसरा y का आ गया, कांस्टेंट आ गया, ये तो सेटिस्फाई हो रही है। फर्स्ट टर्म x का आ गया, दूसरा y का आना चाहिए, मतलब इसको इधर ले जाऊंगा, इसको इधर ले जाऊंगा, इंटरचेंज कर दूं कि नहीं? तो इसे मैं लिख सकता हूं प्लस 3y और इसे मैं लिख सकता हूं -6x, ये 6, सॉरी। ये क्लियर हुआ कि नहीं? देखो अब फर्स्ट टर्म क्या आया, x का आया, दूसरा टर्म y का आया, देन कांस्टेंट। ये क्लियर है कि नहीं? अब आपको क्या करना है, हमें सबसे पहले किसकी वैल्यू निकालनी है, आप बताइए किसकी निकालनी है? हमें x की निकालनी है, ठीक है, x की निकालना है। x अपॉन क्या करना है, x को छुपा लेना है, इसका मल्टीप्लाई किससे करना है, इससे करना है, और इसका इससे, मतलब इसका इससे करना है, इसका इससे करना है विथ साइन। तो देखो -3 -6, तो -3 मल्टीप्लाई -6, माइनस का साइन लगा देना है, मैंने बताया था। फिर ऊपर जाना है तो इसका मल्टीप्लाई इससे करना है विथ साइन, तो +3 देन -5। क्लियर है कि नहीं? इज इक्वल टू लिखना है, देन दूसरा वेरिएबल लिखना है, दैट इज y। अगर z होता तो z लिखते, k होता तो k लिखते, l होता तो l लिखते, है ना। वेरिएबल का कोई भी मतलब नहीं है, यहाँ पर हमें x y दिया इसलिए x y लिख रहे हैं, कुछ और देता तो कुछ और लिखते, रटने की तो बात है ही नहीं। अब हमें क्या करना है, y को छुपा लेना है, क्योंकि y की वैल्यू निकाल रहे हैं, y को क्या करना है, छुपा लेना है। अब हमें x, देखो इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या होता है, 1 होता है, बहुत ईमानदार है 1, जिसके आगे कुछ नहीं उसके आगे क्या, 1, ठीक है। तो इसे छुपा लेंगे, तो इसका मल्टीप्लाई इससे करना है, तो देखो यहाँ +1 है विथ साइन, +1, ठीक है, ये -6, माइनस का इसका मल्टीप्लाई इससे करना है, तो देखो इधर क्या है, -2 है, -2, इधर क्या है, -5 है। क्लियर है कि नहीं? इज इक्वल टू, अब x हो गया, y हो गया, बचा क्या, 1 हम एज्यूम करते हैं, मान लेते हैं, इसलिए 1 लिख दिया। अब इसे हटा देते हैं एरो को, ये आपको एग्जाम पेपर में एरो नहीं लगाना, मन में करना है सब, ठीक है।
अब क्या करना है, इसको छुपा लेना है, एंड वाले बचा तो पहले हमें इसे छुपाया, फिर इसे छुपाया, अब किसको छुपाना है, इसको छुपा लेना है। किसका मल्टीप्लाई करेंगे अब जो बचा उनका, इसे छुपा लेंगे, क्या बचा, ये दो चीजें बची, समझ में आ रहा है कि नहीं, इसे छुपा लिया, क्या बचा, ये दो चीज बची, एक ये और एक ये, तो इसका मल्टीप्लाई इससे होगा और इसका मल्टीप्लाई इससे होगा विथ साइन। तो +1 मल्टीप्लाई किससे होगा, 3 का, +3 कॉफिशिएंट का होगा, वेरिएबल का नहीं लेना, कॉफिशिएंट का लेना है, -2 -3, इसे जल्दी से सॉल्व करेंगे, ये -3 लिखा है, ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो x अपॉन, देखो माइनस माइनस प्लस, 6 3 जा 18, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, अरे प्लस माइनस 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 प्लस, 5 3 जा 15 इज इक्वल टू y अपॉन प्लस माइनस माइनस 6 इंटू 1 6 और माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 10 इज इक्वल टू 1 अपॉन प्लस 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 1 इंटू 3 3 माइनस 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 एंड माइनस माइनस प्लस, देखो माइनस माइनस प्लस, सॉरी माइनस माइनस प्लस एंड प्लस माइनस माइनस, 2 3 जा 6, इसे सॉल्व करेंगे, x अपॉन 18 और 15 कितना होता है, तो 5 और 3, 5 और 8 कितना हो गया, 13, हासिल 1 3, 33 इज इक्वल टू y अपॉन माइनस का 16 इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस का 3। ये क्लियर हुआ ना, मैंने जल्दी से लिख दिया। अब इसको मैं इधर लिखूंगा, तो इसका कंपैरिजन मैं इससे कर रहा हूं, तो x अपॉन 33 इज इक्वल टू 1 अपॉन -3, क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, इसलिए इसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या कर रहा हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इसलिए इसका क्या नाम है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इधर भी क्या कर रहा हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इसलिए इसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इसका करेंगे तो -3x, ये वाला टर्म लिया मैंने, ये वाला टर्म लिया, ये तो एक बार इसका इससे साथ करना है, एक बार इसका इसके साथ करना है, इज इक्वल टू 33, तो x इक्वल टू माइनस के 11, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसका इससे करना है, तो y अपॉन माइनस का 16 इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस का 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3y इज इक्वल टू माइनस का 16, माइनस से माइनस गया तो y इज इक्वल टू 16 अपॉन 3, ये आपको आंसर मिल गया। तो वेरिएबल की क्या वैल्यू आई, x इक्वल टू माइनस के 11 एंड y इज इक्वल टू 16 अपॉन 3, दैट इज दी आवर मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। समझ में आया कि नहीं? अगर कुछ डाउट है तो आप मेरे को कमेंट में बता देना, मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे आपके लिए PQ मेथड की, है ना, 5 मेथड बताए थे ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, PQ मेथड एंड ग्राफिकल मेथड। अब किसकी वीडियो आएगी, PQ मेथड की, फिर ग्राफिकल मेथड की, देन इसको हम चैप्टर को क्लोज करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी, तो जब तक के लिए सभी को जय हिंद, बाय बाय, टाटा।